मोदी सब मीडिया वाले का खरीद करके गलत उपयोग कर रहे हैं इसमें। अच्छा। अधिकारी लोग नेता बनकर आते थे, वो कर्मचारी बनकर नहीं आते थे। अच्छा। दबाव में इसलिए कि जिसका ईंटा का बना है उसको 2-2 आवास मिला है। हमारा झोपड़ी है तो वहाँ कोई भी नहीं जा रहा है चेक इन करने के लिए। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, ओबीसी के किसी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ईवीएम मशीन बनी है, जिस देश में बनी है वहाँ क्यों नहीं ईवीएम मशीन से वोट होता है? वहाँ क्यों बैलेट पेपर से वोट कराया जाता है? जहाँ जहाँ बनी है वहाँ ईवीएम से नहीं वोट होता है। आज आपका साइबर है, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल का पैसा दूसरे लोगों ने तुरंत निकाल लेते हैं, हंगे कर लेते हैं। उसी तरह से वोट हम देते हैं अपने पार्टी को, और हमारा वोट से उनके पार्टी में लोग हंगे करके और अपना जबरदस्ती अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अच्छा। के खरीद ले बा? मोदी। मोदी सब मीडिया वाले का खरीद करके गलत उपयोग कर रहे हैं इसमें। अच्छा। हाँ। नहीं तो ये बताइए कि हमारे आवास का घर है, आवास क्यों नहीं वहाँ जा रहा है चेक करने के लिए कि जिसका ईंटा का बना है उसको 2-2 आवास मिला है। हमारा झोपड़ी है तो वहाँ कोई भी नहीं जा रहा है चेक इन करने के लिए कि आवास उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी एगो योजना चली है सरकार की, विकसित भारत संकल्प योजना तो ये 50 चला रहे हैं। अपने बनने के लिए योजना चला देते हैं कि ये योजना है वो योजना है। आपके यहाँ अधिकारी नहीं आए चेक करने के लिए? कोई नहीं आया है अभी तक चलिए हमारे पास। अच्छा। कोई नहीं आया है। ऐसे बहुत गरीब लोग पड़े हैं, बहुत लोग गरीब पड़े हैं कि उनको कोई नहीं सुनने वाला है। जिसके पास रुपया है हम दे दिए उनको तो वो बोल रहे हैं 10,000 घूस दे दो और चलो मैं तुमको आवास दिलवा देता हूँ। चलो ये कार्य करवा देता हूँ। आपके गांव में एक यात्रा चल रही थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें तमाम अधिकारी जिले के हैं गांव में जा रहे थे, कैंप लगा था कि नहीं? बताइए। कैंप हमारे तो देखने में नहीं लगा है, हमको जानकारी तो होना चाहिए। जानकारी आते थे, अधिकारी लोग नेता बनकर आते थे, वो कर्मचारी बनकर नहीं आते थे। अच्छा। दबाव में। और उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है बैकवर्ड के लिए, इससे पहले कोई भी सरकार बनी है तो जात पर मतलब कि समीकरण नहीं था कि मैंने इस जात को छात्रवृत्ति दी जाएगी और इस जात को नहीं दी जाएगी। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, ओबीसी के किसी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसलिए कि नहीं मिलेगा तो ये लोग नहीं पढ़ेंगे, कर्जा काटेंगे और कर्जा काट करके फिर कर्जा ही रह जाएगा। एक बार में कर्जा लेते थे, दूसरी बार छात्रवृत्ति आती थी उसको दे देते थे। इतना मैंने कभी भ्रष्ट सरकार नहीं थी। तो क्या लग रहा है अभी? लग रहा है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन इसलिए होगा कि पहले 15 लाख कोई मतलब जुमले चले, लेकिन अब सब समझ गए हैं। कह रहे हैं लोग ईवीएम से चुनाव हो रहा है इसलिए जीत रहे, तो ऐसा क्यों? ईवीएम में भी है, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग भ्रमित थे और भ्रम टूट गया है। अच्छा। चलिए। और सरकार बदलने के लिए अगला पिछड़ा हिंदू मुस्लिम ईसाई पूरा देश त्रस्त है। अच्छा। इस सरकार से ये नहीं है कि अगला खुश है पछड़ा न खुश है, पूरा हिंदुस्तान के लोग नाराज हैं। अगला पछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सब लोग इस सरकार को बदलना। ये भी तो कहा जा रहा है कि राम मंदिर बन गया, राम राज आ गया। राम राज तो आ ही गया है। राम राज। अच्छा ये बताइए, यह सरकार का जितना फोकस राम राज पर है, राम राज का मतलब क्या है? दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूट जाए। राम राज यही है कि किसी के घर में दिन दहाड़े डकैती हो जाए, दिन दहाड़े असुली हो जाए, यही रामराज है। आप ऐसे कह रहे हैं भाजपा के नेता दूरबीन लगा के देखते हैं, उनको कहीं दिखाई नहीं देता है भ्रष्टाचार? भाजपा के नेता अगर पिछड़े लोग हैं, पिछड़े में के लोग हैं। इधर है जी, इधर है। क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूँ कि जो घूस लिए हैं उनको दिखाई कहाँ से पड़ेगा? बात तो ये है। अब ये कर्मचारी हैं, आप उठे तो उनको ले जा करके 20,000 रुपया दे दिए, तो ये उठा करके आवास उनको दे दिए। चाहिए काम है कराना इनको तो करा दिए उनको। अच्छा। कर्मचारी है यही। मतलब आपको आवास योजना से अभी तक जोड़ा नहीं गया है? कुछ नहीं। तो कहीं गए थे फार्म वार्म भरवाने या कोई आपसे पैसा मांगा हो, ऐसा हुआ कभी कुछ? पैसा मांग नहीं रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा। हाँ। मतलब आवास के बदले पैसा मांगा जाता है? पैसा मांगा जाता है। पैसा नहीं मांगा जाता तो हमारा आवास क्यों नहीं बनता? अच्छा। आज जा करके पूछिए, 7 बरस से हम प्रधान को सेवा किया हूँ, 7 बरस से। कोई अभी तक ऐसा नहीं है कि वो कथरिया में किया होगा जो मैं किया हूँ। किसी से बुला करके वहाँ कर्मचारी गिरवाइए तब देखिए मैं क्या बताता हूँ। वहाँ 7 बरस सेवा किया हूँ, आज तक भी हमारे झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? तो सेवा क्या करने की जरूरत? आप तो वोटर है ना? तो वोटर है तो
सेवा करने के कोई मतलब के नहीं है, उसका तो वोटर से क्या मतलब है। वोटर को तो कुछ मानता ही नहीं, कहते हैं कि तुम दूसरे को दिए हो, मेरे को नहीं दिए हो। सीधा बात ये है कि तुम मेरे को नहीं दिए, तुमको आवास नहीं देंगे, तुमको खाना नहीं देंगे, तुम्हारा ये काम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? उनसे मारा पीटी करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा औकात ही नहीं है। हम मजदूरी करते हैं भैया, तो 300 को मजदूरी करेंगे तो हम बाल बच्चे को खिलाएंगे, आके हम उनसे जाएंगे लड़ाई करने के लिए? बात तो यही है सर। देख लीजिए, ये गरीब है और इनको आवास योजना से भी अभी तक जोड़ा नहीं गया है, जबकि भारत सरकार की वो योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार कहें या भारत सरकार कहें, सबकी ये योजना है कि जो है कहते हैं वो लोग कि जो अधिकारी हैं वो जनता के पास जाएंगे, जनता अधिकारियों के पास नहीं जाएगी। तो कोई अधिकारी नहीं आता है आपके गाँव में? अधिकारी आएगा जब आपका मार्फत है तो आपके पास आता है, हमारे पास थोड़ी आता है। अच्छा, हम पछिगावा के डूगी बजाते हैं, जो दिन मालूम उसको पड़ता है तो प्रधान हमको आके कहता ना कि हाँ चलो डूगी बजाओ, तो हम बजाते तो सब ऐसे बिटुराता कि नहीं बिटुराता? तो जिसको जो कुछ कहना रहता तो कहता कि नहीं कहता? कहता ना। ये बताइए कि जब वो हमसे कहेगा नहीं हम डूगी नहीं बजाएंगे तो अधिकारी आएगा आपके पास, आप प्रधान है तो आप जो बात करना है किए और उसके बाद वो चला गया। कौन सा ब्लॉक है आपका? हमारा सोहा ब्लॉक है। अच्छा, सोहाव ब्लॉक जी। देख लीजिए, सोहाव ब्लॉक है और सोहाव ब्लॉक के अधिकारी जो है कौन सा गांव? कथरिया गांव है। कथरिया गांव, सोहाव ब्लॉक। हाँ। अच्छा, हमारा नाम हीरामन राम है। अच्छा। हाँ। हीरामन राम है। और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो कैसे हैं कि अभी तक जो है गांव में सर्वे इनको कैसे किए कि ये जो है उन योजनाओं से वंचित रह गए हैं, ये परेशान है और तमाम तरीके से बातें कर रहे हैं कि पैसा लिया जाता है और इस तरीके से अगर वीडियो जाता है तो कम से कम इनकी बातों को सुना जाए और इनका जो है आवास योजना से इनको जोड़ा जाए। तो चलिए, हम लोकसभा बलिया में थे और बलिया लोकसभा में तमाम लोग हमारे साथ थे। ये मार्केट है और यहाँ पर लोगों से प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार ये जनता इस बार किसको चुनकर लाएगी और कौन केंद्र में सरकार बनेगा। तो अब की बार किसकी सरकार, आप लोग भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।